हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे आज हमारा नया लेक्चर, अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाके नहीं देखा है, लेक्चर जाके नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं एल्कोहल्स के प्रिपरेशन में। अब हम बात करते हैं आज जो नया मेथड है प्रिपरेशन का, कि किस प्रकार से हम बना सकते हैं एल्कोहल्स को एल्कीन से एक नया मेथड यूज करके। तो मैं यहां बताना चाहूंगा एक मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाजवाब सा टॉपिक, एक अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक है। हालांकि मैकेनिज्म समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। तो यहां हम शुरुआत करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें और कौन क्या कर रहा है, क्या कर रही है, तो उसके ऊपर ध्यान ना देकर हम पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो, इस मैंने पहले लिखा है कि मैंने यहाँ प्रोपीन यूज किया। क्या यूज किया? प्रोपीन प्रोप 1 लिख सकता था, प्रोपीन हमने यूज किया। इसके साथ साथ मर्क्यूरिक एसिटेट, इसके साथ साथ एक रिएजेंट यूज किया। पहली बारी में हम जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम मर्क्यूरिक एसिटेट का यूज करेंगे। उसके बाद सेकेंडली मैंने इसका मैं ये कहूँ कि हाइड्रेशन करवाना है, वाटर डालना है इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप विल बी फॉलोड बाय NaBH4 और OH माइनस, मतलब बेसिक मीडियम में ये डालना है। हमें मिलेगा क्या यहाँ से? हमें मिलेगा एल्कोहल। हमें क्या मिलेगा? प्रोपेन टू ओल। क्या मिल जाएगा भाई? प्रोपेन टू ओल मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा सर? हाउ इट इज पॉसिबल? तो जहां इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हम यहां पे खड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके मैकेनिज्म की। बड़े प्यार से मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बस एक एक चीज को समझना आपकी जिम्मेदारी है और समझाना हमारी। तो प्यार से समझेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखो आपने स्टेप नंबर फर्स्ट समझने से पहले एक चीज ये समझ लेनी चाहिए, CH3C डबल बॉन्ड O HG और वही C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3। ये आपने एक खतरनाक सा कंपाउंड लिया है जिसे हम मर्क्यूरिक एसिटेट के नाम से जानते हैं। मर्क्यूरिक एसिटेट। अब ये जो मर्क्यूरिक एसिटेट है, ये बड़े काम की चीज है। एक चीज समझो आप कि आप इसे एसिटाइल ग्रुप नहीं कहते हो। 11th केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से जाना होगा, CH3C डबल बॉन्ड हो एसिटाइल ग्रुप। मैं इसे प्रेम से AC और इसे भी प्रेम से AC ही लिखूंगा। तुम्हें पता है कि यहाँ एक मरकरी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। हम आगे जाके इसको बताएंगे आप कैसे करोगे इसको, या मैं इसे ना लिखकर ये लिख दूं कि अब सुनो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन मरकरी। मरकरी बेचारा गरीब है, मेटल है। मेटल का मतलब, गरीब का मतलब इस तरीके से समझो कि इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ये। तो अब पहली बारी में क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर निकल लेगा। मतलब इस मरकरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस पॉजिटिव चार्ज को भूल जाओ, आ जाता है नहीं आ जाता, लेकिन हमारे पास यहां एक मेन मुद्दे की बात तो ये है कि हमारे पास से ये CH3COO माइनस यहां से हट जाता है। मतलब कैसे हटेगा, क्यों हटेगा, वो समझना आप। मैं इसे अब ऐसे शॉर्ट में ज्यादा जल्दी ना करवा के थोड़ा आराम से करवाता हूं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? HgOAC और होल्टोइस। सर लिख सकते हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। HgOAC ये AC ग्रुप, OAC मैंने इसका होल्टोइस लिखा। चलो रिएक्शन में यूज करते हैं इसका। रिएक्शन में मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड CH2। यहां से हमने क्या डाला? पहली बार में मैंने डाला OAC, उसके बाद Hg। थोड़ा आराम से कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर, ज्यादा दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना। ये डाला ये ग्रुप। अब इससे होगा क्या? इससे पता क्या होगा आपको? पता है कि ये CH है, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि इनको पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। इनको क्या अच्छा लगता है? पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। ये कोशिश करेंगे इस HgO बॉन्ड को पोलराइज करने की, HgO बॉन्ड को क्या करने की,
पोलराइज करने की, तो कैसे करेंगे, ये धीरे 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 अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू करेंगे, अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसा अगर होगा तो इस Hg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाले ऑक्सीजन पे मैं ले लेता हूं पार्शियल नेगेटिव, हालांकि उधर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इस ऐसा होने पर, पोलराइजेशन होने पर ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो आपके पास में मिल जाता है CH3, ये CH, यहां मैं लिखूं Hg, इसके साथ एक OAC बच गया, ये वाला, ये यहां से बाहर हो गया अभी के लिए OAC। इस OAC को क्या मान लोगे, यहां पे इस OAC को मान लोगे CH3COO माइनस मान लोगे, मतलब इस OAC का मतलब क्या है, CH3COO माइनस है यहां पे। अब यहां आपने देखो, यहां आ गया CH2। अब सुनो, ये जो Hg है इसके साथ में जुड़ा है एक ग्रुप OAC का, ये जुड़ जाएगा इसके साथ पोलराइजेशन में, इसके साथ भी पोलराइजेशन में, मतलब इसे कहते हैं साइक्लिक मर्क्यूरेनियम। साइक्लिक मर्क्यूरेनियम कहते हैं। इसके साथ साथ इसको एक चीज और बोल देते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन भी आप इसे बोल देते हो। बोल क्या देते हो, बोल लो भाई इसे। अच्छा, यहां ये जो स्टेप है इस रिएक्शन का, आप इसे RDS कह सकते हो, आई मीन रेट डेटरमाइनिंग स्टेप। आप इसे क्या कह सकते हो, रेट डेटरमाइनिंग स्टेप कह सकते हो। इस Hg के ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपनी जरूरत से ज्यादा खा लिया, मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, इसे सबर ही नहीं है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये फिक्स नहीं है, ये चीज मान के चलो आप कि ये फिक्स नहीं है। इट मींस कि ये रोटेट करता, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से चलता रहता है। इसीलिए इसे साइक्लिक मर्क्यूरेनियम कहते हैं और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। मैं यहां लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे लिखते हैं हम। चलो, हम लिखते नहीं हैं यार, ये स्पेस नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्पेस वाली दिक्कत है। आप इसे कॉपी करो एक बार, फिर हम इसे मिटाएंगे। ऊपर वाली रिएक्शन को मिटा देते हैं एक बार, ये वाली आप एक बार पॉज करके नोट कर लो। मैकेनिज्म नहीं मिटाते हम अभी, हम ऊपर से मिटा देते हैं इसे, ताकि हमारे पास थोड़ा जुगाड़ बचा रहे बाद में समझाने का। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखो, अब आप ये देखो कि आपने क्या लिया। आपने फर्स्ट रिएजेंट यूज करके CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH2, यहां आपने Hg, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन आई मीन साइक्लिक मर्क्यूरेनियम बना लिया है। ठीक है, OAC। अब बारी आती है किसकी, OH2 हैविंग ए लोन पेयर। ठीक है ना, OH2 सर, OH2 तो हमने कभी देखा ही नहीं। अरे ये H2O है, ये वॉटर मॉलिक्यूल है। ये वॉटर मॉलिक्यूल काम क्या करता है, ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से इसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही ये अटैक करेगा, इस Hg को मौका मिलेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मतलब कि अपना पॉजिटिव चार्ज, मतलब अपना अपना उल्लू सभी को सीधा करना है। ये Hg को मौका मिला इस बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन लेने का कि यार बहुत देर हो गई, पॉजिटिव चार्ज हमसे सह नहीं हो पा रहा, तो ये ले लेगा। इस कार्बन, इस ऑक्सीजन को जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज दिखा, ये अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है CH3CH, यहां जुड़ जाता है OH2। इस OH2 को अब की बारी में देखता हूं H। ऑक्सीजन ने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, ऑक्सीजन ने। मैं थोड़ा नीचे लिखूं ताकि दिखने में आसानी हो आपको। भाई ये CH3, ये CH, इसके पास आ गया OH,
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां बच गया CH2 और इसके पास कौन है, इसके पास अभी भी रहा है यहां पे HgOAC, ये अभी भी यही है, ये कहीं नहीं गया। ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमें पता है भैया ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज मतलब इम्पॉसिबल, ये रखेगा ही नहीं। अब रखेगा नहीं क्योंकि इसे पसंद ही नहीं है। अब जिसे जो चीज पसंद नहीं है वो उसके सामने रख दी जाए या उसे दे दी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस पूछो मत, इसे गुस्सा आ रहा है, वैसे ही सभी को गुस्सा आता है। और गुस्सा इतना आता है कि जो चीज आपको पसंद नहीं है वो आपको बार बार दिखाई दे, बार बार आपके पास दे, तो गुस्से का कंट्रोल नहीं हो पाता। तो वहीं पे यहाँ हम अगर रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को बोलेगा भाई साहब आप इलेक्ट्रॉन दो और यहाँ से चलते बनो। लेकिन हर किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि किसी को भी ये कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन दो और यहाँ से निकल लो, हमारा काम बन जाएगा। खैर अब होगा क्या, अब देखो जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा मतलब H+ निकलेगा। जब H+ निकला तो यहाँ आप देखो शुरुआत में मैंने ये लिखा कि OAC यहां से बाहर निकला है, मतलब कि ये जो C डबल बॉन्ड O- यहां पे प्रेजेंट है, ये CH3 डबल बॉन्ड O- इस हाइड्रोजन को बोलेगा तेरे को निकाल दिया गया है, बेइज्जती करके तेरे को निकाला है यहां से इस ऑक्सीजन से, लेकिन तू टेंशन ना ले, तू मेरे पास आ जा। जैसे ही यहां पे आएगा ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3COOH। हम इसे मोड़ देते हैं थोड़ा सा इस तरीके का, बना क्या बना, ये CH3CH, इसके ऊपर बच गया OH, यहां अभी भी ये बाकी है HgOAC, ये अभी बाकी है। पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट जिसे आप कहते हो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इस स्टेप का क्या नाम है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एक बार इसे समझते हैं फिर मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि हमने यहां मर्क्यूरिक एसीटेट डाला, मर्क्यूरिक एसीटेट को ये जो आपके लोन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसे पोलराइज करेंगे। पोलराइज करने का मतलब कि अब ये यहां से टूटेगा तो यहां से OAC हमें रिजर्व रखना है, अभी इसको भेजना नहीं है, बड़े काम की चीज है ये। उसके बाद में ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना लेगा जिसे मैं साइक्लिक मर्क्यूरेनियम कहता हूं। ये साइक्लिक मर्क्यूरेनियम के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करता है ये CH के साथ में OH जुड़कर यहां ऐसा कंपाउंड बनाता है। यहां से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर आता है तो हाइड्रोजन से लेगा और इसे निकाल देगा। निकालेगा कहां, धक्के मार के निकालेगा, और तो क्या करेगा, जैसे ही निकालेगा ये CH3COO- मतलब एक एसिटाइल ग्रुप या एक एसिटेट ग्रुप जो है वो इसे पकड़ लेगा। जैसे ही पकड़ेगा CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा ये। अब यहां दो चीजें समझो, ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये हमें ये शिक्षा देता है, ये बताता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो रेट है ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, ये पोलराइजिंग पावर के प्रोपोर्शनल रहेगी। किसके, पोलराइजिंग पावर, क्योंकि ये एक स्लोवेस्ट स्टेप और हमें यहां दिख रहा है कि यहां पोलराइजेशन हो रहा है, तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी, या आप कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर भी ये रिएक्शन डिपेंड करती है। मतलब जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी, ये उतना ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक बार इसे कॉपी करें फिर हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड स्टेप रिएक्शन का। इसे कॉपी कर लो भाई, पोज करके इसे कॉपी कर लो, फिर हम पढ़ेंगे इसके लिए स्टेप नंबर सेकेंड जिसे हम डीमर्क्यूरेशन कहेंगे। तो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं डीमर्क्यूरेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हम यही करवा रहे हैं। लास्ट रिएक्शन मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाई। पहली एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, फर्स्ट इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद जो स्टेप नंबर सेकंड है रिएक्शन का,
स्टेप सेकंड, इसे कहते हैं डीमर्क्यूरेशन। क्या कहेंगे? डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन का मतलब देखो, आपने ये बनाया CH3CH, यहां पे आ गया OH, यहां है CH2, मैं इसे ऐसे लिख दूं, ये HgOAC है, HgOAC। ठीक है, आप क्या करते हो, यहां पे NaBH4 डालते हो। क्या डालते हो? NaBH4 बेसिक मीडियम में है। ये NaBH4 जो है वो किसके अंदर है भैया? बेसिक मीडियम के अंदर। आपको तो पहले से ही पता है कि ये जो NaBH4 है ये H- आयन देता है, मतलब इसे हम प्यार से हाइड्राइड आयन बोल देते हैं। ये जो H- है ये क्या देता है? हाइड्राइड आयन देता है, H- आयन देता है। इससे होगा क्या? ये H- आयन देखो यहां ना, ये Hg क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाहेगा। जब जहां से जाएगा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को रोकने के लिए कौन आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है। मतलब ये यहां से निकलेगा तो ये निकलेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH, यहां से OH, और ये कौन? CH3, जिसे क्या कहते हो? प्रोपेन-टू-ओल कहते हो। ये आपका डीमर्क्यूरेशन स्टेप है। ये क्या है आपका? डीमर्क्यूरेशन स्टेप। अच्छा, यहां एक चीज है कि यहां इस रिएक्शन के अंदर दो चीजें आप दिख रहे होंगे कि यहां सिन एडिशन भी होता है, यहां सिन एडिशन, और इसके साथ साथ सिन एडिशन के साथ साथ एक चीज और भी होगी जिसे आप लिख सकते हो एंटी सिन एडिशन। एंटी सिन एडिशन दोनों टाइप से, मतलब एक साइड से HgOAC जुड़ता है, पीछे से आके OH जुड़ जाता है, तो इसे सिन एडिशन एक साइड से और दूसरी साइड से एंटी सिन एडिशन बोला जाता है। तो ये था हमारे पास में एक स्टेप कि भाई हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन की एल्कीन से हम कैसे बनाते हैं। अब हम जब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये चीज याद रखना कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, अब इन कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स, हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स फ्रॉम कीटोन्स, एल्कोहल्स फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स। ये तीन मेजर रिएक्शंस हम अगले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तो रेडी रहना। तब तक के लिए हम कहेंगे कि आप पीछे के जितने भी लेक्चर्स हमने बना रखे हैं, 4 है 5 है, वो आप देख लीजिए, उनको कॉपी कीजिए। चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ में और बहुत जल्दी। बाय।